हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी शो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था तेजू और उस लड़की बुलेट वाली लड़की की मीटिंग हो गई होती है। बट जब उन दोनों की मीटिंग हुई होती है तो तेजू ड्रंक होती है और वो तेजू को उसके घर लेके जाती है। देन उसे आगे तेजू बोलती है, मम्मा मम्मा मेरा सर क्यों दुख रहा है? मम्मा मम्मा बहुत जोर से, कहाँ हो आप मम्मा? देन तेजू की मॉम आती होती, क्या है? दुखेगा ही ना सर, रात को पी के जो आई थी। व्हाट व्हाट मम्मा, आप मुझसे कह रहे हो? मैं नहीं पीती, आपको पता तो है। अच्छा तुम नहीं पीती हो तो बट तुमने कल पी थी। मम्मा अरे मजाक कर रहे हो आप? हाँ, आप सच में मुझसे मजाक कर रहे हो ना? वैसे टाइम क्या हो रहा है? देन तेजू की मॉम बोलती है, टाइम अभी जाके खुद देख लो। तेजू बोलती, अरे माँ आज तो मैं जल्दी और उठ गया आई थिंक। अभी भी मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। देन तेजू एकदम से अपना फ़ोन देखती है। ओ माय गॉड, ये क्या 2 बज गए? 2 बज गए। पी हुई थी ना, अब पता चला तुम्हें? बेचारी किया आई थी और वेट करके चली गई तुम्हारा। व्हाट? अरे मॉम अभी मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा हमने आपको जगाया नहीं, देखिए साइड में अपना बेड देखिए, पूरा गीला कर दिया। अब वो पानी डाल डाल के, पर फिर भी आपको होश नहीं आया? इतना पी हुई थी। तो मॉम मैंने सच में नहीं पी थी। हाँ फिलहाल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ ला दीजिए इस सर दर्द को ठीक करने के लिए। देन तेजू की मॉम बोलती, बगल में देखो क्या रखा है तुम्हारे, पियो उसको। ये क्या है? नींबू पानी है। ये क्या है? और थोड़ी देर में तुम्हारे डैड और तुम्हें बुलाएंगे तो जाके बात कर लेना। देख व्हाट? बट उनको उनको आपने बता दिया? बोलती है, नहीं बताया, पर तुम कॉलेज नहीं गई तो वो तो पूछेंगे ही, तो जाओ। मॉम अच्छा मैं आ रही हूँ, मुझे क्या वो कॉल करना है। ठीक है, फ्रेश होकर जल्दी से आओ नीचे, हम आपका वेट कर रहे हैं। बोलते हैं ठीक है मॉम। देन तेजू क्या वो कॉल करती है कि ये तभी कॉल रहती है, यार क्या तुमने मुझे उठाया भी नहीं हो, तुम अकेले कॉलेज चले गई? अच्छा मतलब मेरे पे चढ़ाई कर रहे हो, एक तो चोर ऊपर से बोलते क्या यार, तो तुम्हें उठाना तो चाहिए था। अच्छा मैंने नहीं उठाया, झूठ मत बोलो, 2 घंटे तो तुम्हारे घर बैठी रही, तब जाके मैं वहाँ आई हूँ। आंटी ने मुझे बोला कि जाओ ये नहीं उठने वाली है। अरे यार पता नहीं, मैं कल बोला था ना कल सनशाइन क्लब जाना है रोहन के साथ, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो ड्रिंक की भी नहीं थी। तो क्या बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है ये सब उसी ने किया होगा, रोहन ने। तुम्हें जाना क्यों था उसके साथ? अरे मुझे थोड़ी पता था वो ऐसा कर देगी। वो तो शुक्र है, पर तुम आई कैसे वहाँ से? अब मैं कैसे आई थी? तेजू को तुरंत कुछ कुछ याद आता। बोलते शायद एक कोई था मुझे लेके आई थी। बोलते कौन लेके आई थी? एक लड़की थी शायद। अच्छा लड़की तो मैं लेके आई थी। हाँ मतलब आई थिंक बाइक पे लेके आई थी। अच्छा जी, वाह शुक्र है कोई मिला तो थी तुम्हें लाने के लिए, वरना मैं भी नहीं गई थी। हो जाता तुम्हारा तो। ऐसे कैसे कुछ हो जाता अगर कुछ होता, और उसको तो मैं देखती हूँ रोहन को। तो बोलते कहाँ से देखोगी? तो मैं अभी कॉलेज आ रही हूँ। बोलते व्हाट? अरे कॉलेज अब मत आओ, हम कल चलेंगे, वैसे भी 3 बज जाएंगे, तुम आओगी तब तक तो ऑलमोस्ट 2:30 तो बज ही रहे। बोलते अरे यार फिर भी मैं आ रही हूँ। बोलते नहीं, बोलते बट मुझे तुमसे मिलना है। बोलते कल मिलना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जाना हूँ और हमें कहीं जाना है। बोलते हमें मतलब? देखिए अरे मैं मतलब मॉम और दीदी हम सब जाएंगे। बोलते तुम्हारी दीदी आई हुई है? बोलती हाँ मेरी दीदी आई हुई है। ओह कब आई थी? बोलती कल ही आई थी, वो भी रात को। वो भी बता रही थी पता नहीं कोई लड़की थी, तो फिर एकदम से किया। बोलती अरे सुनो कहीं वो लड़की। बोलती अरे नहीं तुम कैसे हो सकती हो, उनका रूट तो अलग है। तो एकदम से तेज बोलती क्या? अरे छोड़ो कुछ नहीं, छोड़ो मैं जाती हूँ फ्रेश होने, जब आ ही नहीं रहे तो फिर मैं डैड से बात कर लेती हूँ कुछ, वैसे वो मुझे बुला रहे थे। बोलते ठीक है चलो बाय, करती हूँ मैं शाम को कॉल दोबारा अगेन, और मेरा कॉल पिक कर लेना, और अगर घर पे आ सकती हो तो प्लीज़ आ जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ देखती हूँ मैं, पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है, सारे दिन सुबह लो या घुमा लो है ना। यार तुम भी ताने मत दे प्लीज़। अच्छा ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ,
कुछ खा लो, देन उसके बाद शाम को मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं कॉल कर लूँगी। तेजू बोलती ओके। देन तेजू फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 4:30 हो जाते हैं। नीचे जाती है अपना लंच ब्रेकफास्ट करने। देन तेजू के पापा बोलते हैं ओहो, ये बकत है कोई उठने का थारा? ऐसा का तबीयत वबीयत तो ठीक से ना थारी? इतना लेट तक तो कभी ना सोती, आज कैसे सो गई? अरे पापा पता नहीं, आई थिंक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फीवर भी हो रहा था। तेजू के पापा बोलते हैं तो मन ने काहे ना बताया, मैं डॉक्टर को बुला लेता। अब तो रहने ही दे, थारी माँ से भी कुछ ना होते मुझे बता ही देती, मैं ले ही आता डॉक्टर को, ना तो वो फ़ोन ही कर लेती। कब से बीमार पड़ी है हमारी छोरी। देन तेजू की मम्मा थी अच्छा इसकी फिक्र है। अच्छा मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, मुझे तो दिखाने जा नहीं रहे हो आप। री लुगाई, थारे थारे तो रोज का होता रहते, थारे झेल भी ले, हमारी छोरी नाजुक सी है, का झेलेगी? वो तो ठीक है बट कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने टैबलेट दे दी थी तो फीवर नहीं है। देन तेजू के पापा उसका सर चेक करते हैं कि आप कुछ नहीं बोलते, ठीक है। वो डैड वो मैं सोच रही थी मैं आज किया के घर चले जाऊँ, वो बेचारी इतने देर तक मेरे पास बैठी रही थी तो मेरी बात भी नहीं हुई थी उसे। तो तेजू के पापा बोलते हैं ये बखत है कहीं बाहर वार जाने का, रात हो गई, तबीयत थारी ठीक ना से, अब कल ही चली जाइयो। तेजू बोलते बट पापा एक बार बोल दी से ना, ना मतलब ना। तो तेजू बोलते ठीक है पापा। देन वो खाना भी पूरा नहीं खाती और वहाँ से उठ के अपने रूम में चली आती, बोलती क्या यार कहीं जाने भी नहीं देते हैं, अब क्या करूँ, मैं बोर हो जाऊँगी, अभी तो रात सोने में भी बहुत टाइम है, क्या करूँ क्या करूँ। देन वो अपना फ़ोन चलाती है तो अपनी गैलरी भी ऐसी देखती है कि यार कोई अच्छी सी स्टोरी लगाती हूँ, कोई अच्छा सा फ़ोटो हो मेरा, कल क्या पहना था उसी का लगा दूँ। देन वो देखती है कि एक बाइक का नंबर होता है, तो ये किसकी बाइक का मतलब गाड़ी का नंबर है, मेरे पास क्या कर रहा है। देन वो टाइम देखती है, कल 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 अच्छा वो जो लड़की जो मुझे छोड़ के गई थी कहीं उसकी बाइक का तो नहीं है। अरे हाँ हो सकता है। पी के बाद मैंने क्या क्या किया वो बेचारी के साथ। थोड़ी देर बाद ही किया का कॉल आ जाता है, बोलती है यार तुमने इतना देर लगा दी, पता मैं कब से वेट कर रही हूँ, कब से बोर हो रही हूँ। देन क्या बोलते हैं यार तुम्हें बताया तो है कि दीदी आई है तो टाइम नहीं है, अब उनके सामने हर वक्त फ़ोन पे तो नहीं लगी रह सकती ना, वो भी बोलेंगे पढ़ती कम है, फ़ोन पे ज़्यादा लगी रहती है, और तुम्हें पता तो है दीदी। तो क्या होती है अरे चलो छोड़ो ना, वैसे कल फंक्शन है तुम्हें पता है ना। होती कल, बट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। होती अरे यार वो क्या है एग्ज़ाम उस टाइम पे पोस्टपोन हो गए थे ना, तो वो मंडे से हैं एग्ज़ाम्स, और ये फंक्शन भी इतनी जल्दी मतलब स्टार्ट होने वाला था, तो अब सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो तुम्हें जो भी डांस आता है तुम कर लेना, मेरे पे जो भी आता है वो कर लूँगी, प्रैक्टिस का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी फंक्शन करवाना पड़ेगा। अरे यार तो एग्ज़ाम के बाद करवा लेते ना, अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई बच्चा चला जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। बाद में मैं अभी प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ और पापा को भी बोलते हैं कि वो बाद में करवा देंगे। बोलते हैं कि बाद में यार अभी करवाने में क्या प्रॉब्लम है, अभी हो जाएगा वो तो एग्ज़ाम अच्छे से कर लेंगे ना। बोलते नहीं मुझे अच्छे से डांस करना था ना यार, वैसे भी देख क्या वैसे भी छोड़ो ना, होने दो जो हो रहा है। ठीक है यार बट तुमसे बोलना ही गलत है। तो क्यों बोलती हो। देन तेजू अपना फ़ोन रख देती है और फिर दोबारा बेड पर चली जाती है, लेट जाती है, सोचती है यार क्या करूँ, करने को कुछ है ही नहीं। देन वो टेरेस पर जाती है अपने, वहाँ पे घूमती है इधर उधर, तो फिर सोचती क्या करूँ, तो फिर इंस्टाग्राम ओपन करती है अपना, बोलती आज चलो स्ट्रेंजर पर्सन से बातें करते हैं। तो वैसे ही स्क्रॉल कर रही होती है, स्क्रॉल करते करते एक लड़की का चैट आती है, आई मीन आईडी आती है, नाम होता है मिस अपनी। देन तेजू बोलती है अपनी नाइस नेम, चलो इसी से बात करते हैं। देन वो उसको फॉलो करके
मैसेज भेजती है हाय, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बोलते यार सब मेरी तरह वेले थोड़ी रहेंगे, मैं ही अकेली वेली हूँ। बट थोड़ी देर बाद मैसेज आता है हेलो, तो तेजू बोलती वही मैसेज आ जवाब आ गया, वाह यार। देन फिर बातें करती है कि कहाँ से हो आप, तो हमने बोलते हैं हु आर यू। तेजू बोलती है अरे मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। फिर से अपनी बोलती हु आर यू। हाँ तेजू बोलती है मैंने कहा कहाँ से हो आप, तो अपनी बोलते क्या मैं आपको जानती हूँ, तो तेजू बोलती नहीं। फिर अपनी बोलती क्या आप मुझे जानती हो, तेजू बोलती नहीं। तो मैं क्यों बताऊँ आपको कि मैं कहाँ से हूँ। देखिए अरे तो ये सोशल मीडिया तो एक दूसरे को जानने के लिए होती है ना, जब तक हम जानेंगे नहीं, जान पहचान बढ़ाने तो पता चलेगा ना कौन कहाँ से है। तो अपनी बोलती है लिसन, मैंने ये अकाउंट गपशप करने के लिए, चैट करने के लिए नहीं बनाया है, ये हेल्प के पर्पज़ से बनाया है। सो प्लीज़ ऐसे बेमतलब के मैसेजेस मत करो। तो तेजू बोलते हैं कमाल है, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, सिंपल सा ये पूछा कि कहाँ से हो आप, इसमें इतना सुनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप सीधे सीधे मुझे मना कर दो या मेरी आईडी ब्लॉक कर दो। तो अभी बोलती है कि सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि ये आईडी मैंने हेल्पिंग पर्पज़ से बनाई है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे क्लियरली बता दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं हर किसी से बातें नहीं करती हूँ। आप क्या ही करोगे जान के कि मैं कहाँ से हूँ। तो तेजू बोलते ओके फाइन, नहीं बताना तो मत बताओ ना, तो आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो। हाँ अपनी बोलती है आर यू स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग। हाँ तेजू बोलते कॉलेज गोइंग। बोलते बच्ची हो। बोलते क्या, हाँ बच्ची हो तभी तो इतना ज़िद्दी कर रही हो। बोलते ओ हेलो मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, ओके आई एम 23 ईयर और अभी मैं 24 की होने वाली हूँ। बोलते ओह अच्छा ठीक है, ज़्यादा बच्ची नहीं हो पर छोटी तो। तो तेजू बोलती मीन्स मतलब मुझसे तो छोटी हो ना। फिर तेजू बोलती है दोबारा ओके आप व्हाट इज़ योर एज। हाँ अपनी बोलती है तुम्हें पता नहीं है लड़कियों से उसकी एज नहीं पूछते। तो तेजू बोलती है शायद आपको नहीं पता कि मैं भी लड़की हूँ और मैं लड़की हूँ तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो अपनी बोलती बट मुझे नहीं बताना। तेजू बोलती बट मैंने तो आपको बताया ना। तो अपनी बोलती बट मैंने तो आपसे ऐसे ही पूछा, आपने बता दिया और मुझे नहीं बताना। तो अपनी बोलती आई मीन तेजू बोलती है दिस इज़ नॉट फेयर, ओके आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एकदम से अपनी बोलने वाली है एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड ओ। सडन तेजू बोलती व्हाट, क्या क्या ये लाइन यहाँ क्यों यूज़ होगी। तो अपनी बोलती ओ सॉरी, कभी कभी हम बड़े लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है। तो ओके सो यू मीन कि मैं जेंजी हूँ, यू आर मिलेनियर, ओके ओ अच्छा ओके ठीक है मैं समझ गई। देन सडन अपनी को उनकी मम्मी बुलाती है तो वो बोलते हे लिसन आई टॉक टू लेटर, ओके। तो तेजू बोलती है ओ यू से आप मुझसे बाद में बात करोगे। तो अपनी बोलती है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, अदरवाइज़ तो मुझे मैसेज मत करना, ओके। तो अपनी बोलती आई मीन तेजू बोलती है बट मुझे क्या हेल्प चाहिए कि आपसे, अब मुझे पता ही नहीं है आप कहाँ से रहती हो, कहाँ हो, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए और सपोज़ मुझे ऐसी कोई हेल्प चाहिए कि मुझे आपकी नीड हो तो आप कैसे आओगे। तो आपने बोलते पॉइंट। तो फिर उधर से हमने बोलते ओके आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। देन तेजू बोलती व्हाट यू इन चंडीगढ़। बोलती हाँ आई मीन आप चंडीगढ़ में रहती हो। तो आपने बोलते इतना इतना शॉक होने की क्या बात है। तो तेजू बोलती आई एम ऑल्सो लिव इन चंडीगढ़। ओके ओके ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे काम है, और अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए सो यू कैन मैसेज मी, ओके ठीक है बाय। देन अपनी चली जाती है और
तेजू के फेस पे थोड़ी सी स्माइल होती है कि यार अच्छा तो लगता है वैसे स्ट्रेंजर से बातें करके। चलो हम भी सोने जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो तेजू जाती है अपने रूम में, बेड पे जाती है, फिर थोड़ा उसी चैट को दोबारा से स्क्रॉल करती है, देखती है क्या बातें हुई, देन फ़ोन को साइड में रख के सो जाती है। फिर सोते सोते फिर दोबारा उसको वही कल वाला सीन दोबारा रिमाइंड होता है जो उसके साथ घटना घटी थी, बाइक वाली लड़की थी यार। उसका फेस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पर थोड़ा थोड़ा याद नहीं है। चल तेजू बेटा सो जा, कल उठना भी है, वरना कल तो मम्मा सच में जाम बना देगी और सच में चटनी और बनाएगी मेरी। और तेजू ये सोच रही होती है, सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे खुद ब खुद उठ जाती है तेजू, उसकी आंखें खुल जाती है। देन वो फ्रेश व्रेश होके रेडी हो जाती है ऑलमोस्ट। तो उसकी मम्मा आती है 8 बजे के समथिंग उठाने के लिए। तो देखती हैं कि तेजू बेड पे नहीं है, तो देख ये लड़की भी ना अब कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं। तो वो एकदम से वॉशरूम में से आवाज़ आती है। तो तेजू की मम वहाँ पर जाती है, बोलती हैं तेजू तुम अंदर हो? यस मॉम आई एम। तो बोलती ओ तुम अंदर क्या कर रही हो? तो तेजू बोलती मॉम वॉशरूम में लोग क्या करते हैं? बोलती तुम उठ गई इतनी जल्दी? बोलती यस मॉम। तो बोलती ये चमत्कार कैसे हुआ? तो तेजू बोलती मम्मा कल इतना तो सो गई थी, अब कितना सुलाओगे मुझे, इसलिए जल्दी उठ गई। बोलती अच्छा ठीक है जाओ तुम्हारी दोस्त की आ गई। बोलती ओहो आ गई क्या? देन वो जल्दी से फ्रेश रेडी वगैरह तो हो ही जाती है, वो नीचे जाती है, उनकी ऐसे मिलती है। बोलती फाइनली हम मिल लिए। बोलती हाँ यार चलो आज थोड़ी प्रैक्टिस है वहाँ पे। बोलती और मुझे बात भी करनी है मैम से, आफ्टर एग्ज़ाम करवाए ना। देख कोई नहीं है, देखते हैं ना क्या होता है। तो तेजू और वो दोनों बातें करते करते निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज में एंटर होते ही फिर से रोहन बेबी तुम कल कहाँ थी, तुम कल कॉलेज नहीं आई? मैं तुम्हें पूरे टाइम देखता रहा, पता है मैं कितना बोर हो गया, कितना तुम्हें मिस किया बेबी, आई मिस यू सो मच। एकदम से वो तेजू को गले लगाना था, तेजू एकदम से धक्का मार देती, हाउ डे यू, तुम्हें पता है तुमने उस दिन क्या किया था? तो रोहन बोलता है बेबी मैंने क्या किया था, पता तुम कहना क्या चाहती हो? बोलती अच्छा तुम इतनी भी भोले मत बनो रोहन, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो रोहन बोलता बेबी ऐसा नहीं है, मैं ही तो तुम्हें पार्टी में लेके गया था, अगर मैं ऐसा कुछ करता तो तुम्हारा सीधा सीधा ध्यान मतलब मेरे ऊपर ही जाता ना। तो बोलते इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो रोहन बोलता बेबी प्लीज़ ना, यू नो ना हाउ मच आई लव यू, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। देन क्या बोलती है प्लीज़ तुम दोनों अपनी नौटंकी अब बाद में कर लेना, अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ चलो ना तेजू। तो तेजू बोलते पीछे से रोहन हाथ पकड़ता बेबी प्लीज़ समझो ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो एकदम से जैसे वो हाथ पकड़ता है तो तेजू को बहुत गुस्सा आ जाता है, तेजू एक ही उसके गाल पर लगाते देती है, शट अप। इतना तेज पड़ता है कि सारे आसपास में जो भी स्टूडेंट चल रहे होते हैं वो दोनों इन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। तो रोहन को बहुत गुस्सा आती होती है, हाउ डू यू, तुम जानती नहीं हो ना कि मैं कौन हूँ? आई नो यू नो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सरेआम मेरी बेइज्जती करोगे मिस तेजस्विनी जायसवाल। तो तेजू बोलती ओह रियली आई नो कि तुम कौन हो और तुम कितने कमीने हो, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता था लेकिन उसके बाद भी तुमने वो सब किया। तो एकदम से रोहन बोलता है अच्छा अभी तक तो कुछ किया नहीं था, ये तो तुम मेरे पे मतलब कि इल्ज़ाम लगा रही हो ना, बट यू वेट एंड वॉच बेबी, अब होगा और अब करूँगी, यू वेट एंड वॉच। तो ये बोल के रोहन वहाँ से चला जाता है। तो क्या बोलते क्या यार ये धमकियाँ देता रहता है जब देखो जब। तो जैसे बोलते चल ना यार अपन क्लास लेते हैं, वो दोनों क्लास में जाते हैं, वहाँ अपनी अच्छे से क्लासेस ले रहे होते हैं। तो तेजू फिर से उस लड़की को अपने को मैसेज करती है कि हाय। तो अपनी मैसेज सीन तो कर लेती है बट कुछ रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसका भी अपना अलग वर्क होता है, तो वो अपना काम कर रही होती है। देन फिर दोबारा से तेजू मैसेज करती है बिज़ी हो क्या? तो फिर अपनी का मैसेज आता है तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? तो तेजू बोलती है
हाँ वैसे मुझे हेल्प चाहिए। बोलते क्या हेल्प चाहिए बताओ। एक्चुअल में ना आपको याद है मतलब किस तरीके की हेल्प करते हो मुझे ये बताओ। बोलते तेज आई मीन तेज अपनी बोलती है कि मैं किस तरीके की हेल्प करती हूँ, क्या मतलब है। तुम्हें जो हेल्प चाहिए तुम मुझे बताओ, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं बताऊँगी तुम्हें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो हाँ तेज बोलती है एक्चुअली में क्या मेरे कॉलेज में एक लड़की ने मुझे धमकी दी है। उसे पहले उसने मेरी रिंग में कुछ पिलाया था तो मैं उस टाइम पे बहुत अनकॉन्शियस हो गई थी। बोलती अच्छा तो तुम ऐसे लड़कों के साथ रहती क्यों। बोलती अरे मैं रहती नहीं हूँ यार, वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। वो ऐसे ही चैट कर रही होती है तो सडन ये नहीं देखती कि उसके सर पर लेक्चरर खड़ा होता है। बोलती है मिस तेजस्विनी जायसवाल, आई नो यू आर डेड ट्रस्टी ओके। आई मीन जब वो चैट कर रहे होते तो सडन लेक्चरर आता है उसके हेड पे आके बैठ जाता है। आई मीन सामने बैठ जाता है। तेजू के बोलता है क्या कर रहे हो आप। बोलते सर को कुछ नहीं। देन टीचर बोलता है आई नो योर फादर इंटरेस्ट इन हर कॉलेज। बोलते ऐसा कुछ नहीं है सर। बोलते तभी तुम इस बात का फ़ायदा उठाती हो ना। तो तेरी बोलते सर आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। दैन फिर वो लेक्चर बोलता है देखो पढ़ती तो तुम वैसे भी नहीं हो, हर वक्त तुम घिस घिस के पास होती हो, ये सबको ही पता है, तुम आती क्यों पढ़ने। तो तेजू को गुस्सा आती है। तो तेजू बोलते हैं सर प्लीज़, माना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं लेती, मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ। देन वो टीचर बोलते हैं कि अच्छा तुम रेगुलर क्लास लेते तो तुमसे कुछ पूछो तुम जवाब दोगी। देन वो तेजू से कुछ पूछते हैं तो तेजू ऑब्वियसली पढ़ती तो थी नहीं तो जवाब कहाँ से देगी, तो नहीं दे पाती है। देन वो बोलते हैं गेट आउट इन माई क्लास। तो तेजू बोलती व्हाट। बोलते हाँ मैंने कहा मेरी क्लास से बाहर जाइए प्लीज़। तो तेजू को गुस्सा तो बहुत आ रही होती है बट वो क्या करे, तो वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो पीछे से किया देख रही होती है यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, पर दोस्त तो मेरी है। देन वो भी अपना बैग उठा के निकल जाती है। टीचर भी कुछ नहीं कहता वहाँ जाके। तो क्या बोलती है तेजू को चिल करना यार कोई बात नहीं, वो टीचर है ही ऐसे, हमेशा तुझसे चलते रहते हैं। बोलती हाँ ये बात इनकी नहीं है, हर कोई यार पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना यार, नहीं पढ़ती तो नहीं पढ़ती, पढ़ती हो तो पढ़ती हो, अपने लिए कर रही हो जो भी कर रही हो, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये पढ़ाए ना मुझे। बोलती छोड़ ना यार चलो अपन कैंटीन चलते हैं। एंड वहाँ जाके वो लोग बैठे होते हैं। तो तेजू बताती है कि यार मुझे मैम से बात करनी थी, मैं प्रिंसिपल मैम से बात करने जा रही हूँ और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो तेजू निकल जाती है प्रिंसिपल मैम से बातें करने के लिए। किया वहीं बैठी होती है क्योंकि वो बोल के गई होती है कि आप तुम यहीं बैठना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। देन वो बात करती है प्रिंसिपल मैम के पास जाती है कि मैम मैं हम सोच रहे हैं कि ये जो एनुअल फंक्शन है ये आफ्टर एग्ज़ाम हो सकता है क्या। तो मैम बोलती है बट इतना लेट क्यों। बोलती है कि अरे मैम अब आफ्टर एग्ज़ाम सब फ्री भी रहेंगे तो अच्छे से इन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो मैम बोलती है बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं अगेन, तो एग्ज़ाम बहुत लेट होंगे, आप मान के चलो 2-3 महीने तो लगेंगे। बोलते व्हाट। बोलते तो इसलिए हम फंक्शन 1 वीक बाद करवाने की सोच रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आएंगे फंक्शन में, तो इतने दिन में तो हो जाएंगे अच्छे से तैयारी। तो तेजू बोलते ओके मैम बट कौन आ रहा है। देखिए हाँ कौन आ रहा है, चंडीगढ़ की एक तो बहुत ही पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर आ रही हैं। बोलते आईपीएस ऑफिसर। बोलते हाँ और भी कुछ उनके सहपाठी आ रहे हैं। बोलते ओके। तेजू बोलते बट मैम ये तो एनुअल फंक्शन है ना, आप इसमें कुछ फिल्मी स्टार बुलाओ, फिल्मी सितारों को बुलाओ, आप मतलब इनको क्यों बुला रहे हो। बोलते अरे चंडीगढ़ की शान है भाई, क्यों नहीं बुलाएं। और चलो तुम और कुछ तुम्हें पूछना है। तो बोलते नहीं मैम। बोलते फिर मैं जा रही हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। तो बोलते ओके। देन प्रिंसिपल मैम अपने रूम से निकल जाती है। तेजू सोचती है यार क्या यार अच्छा खासा कुछ और हो जाता, बट नहीं ये लोग भी ना बस ऐसे ही फंक्शन कर देना है। एंड तेजू फिर से जाती है कैंटीन, वहाँ जाके क्या को बोलती है यार पता नहीं किस किस को बुला रहे हैं, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रही है। क्या बोलती क्या यार तुम हमेशा गुस्सा ही आती रहती हो, क्या हुआ मतलब मुझे बात बताओ। तो यार किसी मतलब क्या बोला था भूल गई, मतलब किसी चंडीगढ़ के नामी गिरामी लोगों को बुला रहे हैं। बोलते तो अच्छी बात है ना ये तो, ठीक है। अरे बट
चलो छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूँ। तो हाँ तो ठीक है ना, बट बुला रहे हैं कि क्या मतलब है, फंक्शन है कल। तो अरे नहीं नहीं, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो फंक्शन 1 वीक के बाद होगा। बोलते ओके, अच्छी बात है ये तो, अब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बोलते हाँ यार, 7 डेज़ के लिए अपन डांस अकेडमी ज्वाइन कर ले। तो क्या बोलते, इस क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे से आता है डांस, ठीक है। बोलते उफ ठीक है, अब कुछ करना है। वैसे भी मेरा क्लास लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। ये बोलते कब नहीं होता, पहले मुझे बताओ। तो अब छोड़ो ना यार, मुझे घर जाना है, चल रहे हो। बोलते चलो, क्या ही कर सकते हैं। दैन तेजू अपनी गाड़ी निकालती है कि अभी उसमें बैठती है, और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो तभी उनके डैड बैठे होते हैं, ठीक है। आज घनी जल्दी आ गए थारे लोग। हाँ तेजू बोलती है कि अब उफ यार, डैड भी ना, पता नहीं अब क्या पूछेंगे। तो ये बोलते हैं तो जो पूछेंगे उसका जवाब दे देना, सिंपल है। अरे यार, तो इधर से फिर वो आते हैं, अरे छोरी, मैंने थारे बारे में कुछ शिकायत सुनी है, कॉलेज में पढ़न खातर जाती हो या लड़ाई खातर। तो तेजू बोलती है क्या डैड, बट मैंने किससे लड़ाई की। तो तेजू के पापा बोलते हैं कि अभी रोहन के डैड का कॉल आया से, बोल रहे थे थाने रोहन को चमाट मारी से। तो तेजू बोलती है हाँ डैड, वो कुछ हो गया था इसलिए। तो तेजू बोलती है उसके पापा बोलते कि देख छोरी, छोरान का काम ही हो वैसे बाहर घूमना, मटर गश्ती करना, छोरी न छेड़ना। अब छोरी को काम होगा कि घर पे रहना, खाना पीना बनाना। अब जब छोरी छोरान की बराबरी करवे जावेंगी तो कछु तो ऊँच नीच होवेगी ना। तो तेजू बोलती और आप बोल रहे हो डैड, मतलब आपकी बेटी के ऊपर कोई कुछ करेगा तो आप कुछ नहीं करोगे। तो तेजू का डैड बोलते देख छोरी, अगर गलती हमारी छोरी की होगी तो मैं तो हाथ ना उठाऊं, कुछ ना ही करूं, ले भली मेरी छोरी को मार दे कोई। तो तेजू एकदम से शॉक ही, आप पीछे से शॉक, तो क्या आपको आपकी इज्जत मान सम्मान ज़्यादा प्यारा है। बोलते हाँ रे छोरी, जान जाए पर इज्जत ना जाए हमारी। तू तो अभी शहर में पली बड़ी से, जाके गाँव में देख का होते। तो तेजू का दिमाग ख़राब हो जाता है, यार शिट यार, मैं क्या बोलूँ। देन पीछे से तेजू की मॉम भी सुन लेती है, तो वो बोलती है कि तेजू जाओ खाना खा लो। तो तेजू बोलती है मॉम मुझे नहीं खाना, मुझे सच में नहीं खाना। तो क्या बोलती है यार थोड़ा सा खा लेना प्लीज़, चलना। तो क्या बोले, इनकी सोच ही एकदम गाँव वाली है। और ये तो तेजू बोलती है यार किसी और के बारे में सोच लेते तो ठीक था, अपनी बेटी के लिए कौन बाप सोचता है। तो क्या बोलती है है ना तुम्हारे बाप, आई मीन तुम्हारे डैड,